क्या पैसे सचमुच पेड़ों पर उग सकते हैं? अगर विज्ञान बहुत आगे बढ़ जाए मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने भी 100 रुपए की नोट देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने 100 रुपए की नोट देखी है, 10,000 की नहीं। एनीवेज, इसके लिए आपको पेड़ की डीएनए को देखना होगा और यह समझना होगा कि कौन सा हिस्सा उसके पत्तों को नियंत्रित करता है। एक विशेष प्रोटीन की मदद से उन जिनमें छोटा सा कट लगाया जाएगा जो पत्तों का आकार और रंग तय करते हैं। जब यह कट लगेगा तो डीएनए खुद को ठीक करने की कोशिश करेगा और उसी समय उसमें नए निर्देश डाल दिए जाएंगे। इसके बाद नए पत्ते आपकी इच्छा के अनुसार बनने लगेंगे, जैसे ज्यादा चौकोर हो जाएंगे और उन पर सफेद डिजाइन बनने लगेंगी। और अगर आप यही बदलाव बार बार करते रहेंगे तो कुछ सालों में पत्तियां पैसे जैसी दिखने लगेंगी। यानी लगभग 5 सालों में सचमुच ऐसा लगेगा कि पेड़ों पर पैसे उग रहे हैं। जानते हो, एक चीनी दादी माँ ने फ्लाइट में चढ़ने से पहले विमान के जेट इंजन में एक मुट्ठी सिक्के फेंक दिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने फ्लाइट देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने फ्लाइट देखी है। एनीवेज, दादी माँ को लगा ऐसा करने से उनकी उड़ान के लिए अच्छा भाग्य मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा सिक्का भी इंजन को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि उड़ान के बीच में बंद हो जाए। ऐसा करते हुए एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने देख लिया और तुरंत विमान रोककर इंजन की जांच शुरू कर दी। फिर स्टाफ ने 4 घंटे लगाकर इंजन से सारे सिक्के निकाल दिए और उस दादी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें जेल नहीं भेजा गया, उन्हें अच्छे से समझाकर जाने दिया गया। अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग से एक बास्केटबॉल गिराओ तो वह बस कुछ ही मंजिलें ही वापस उछलेगा, लेकिन अगर आप उसे पूरी तरह से ऊपर तक उछालना चाहें तो क्या होगा मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने बॉल देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने बॉल देखी है। एनीवेज, अगर आप चाहो कि वह सीधा बिल्डिंग के ऊपर तक उछले तो आपको हॉट एयर बैलून से 3 गुना बड़ा बास्केटबॉल चाहिए होगा, लेकिन जैसे ही आप उसे गिराओगे तो नीचे गिरने पर उसकी ऊर्जा थोड़ा कम हो जाएगी, इसीलिए वह केवल 80% ही ऊपर जाएगा। उसे पूरा ऊपर तक पहुंचाने के लिए आपको और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जैसे एक बहुत बड़ी गुलेल से। पर अगर गुलेल का एंगल थोड़ा भी गलत हुआ तो बॉल साइड में उछलकर उस बड़े बिल्डिंग को टक्कर मार सकती है। अगर आप रस्सी को बहुत तेज घुमाओ तो क्या वह सच में घास को काट सकती है मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने रस्सी देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने रस्सी देखी है। एनीवेज, अगर आप इसे नॉर्मल स्पीड से घुमाओगे तो घास कटने के बजाय वह बस झुक जाएगी। घास सच में काटने के लिए आपको रस्सी को लगभग 600 मील प्रति घंटे की स्पीड से घुमाना होगा, यानी कि हर सेकंड में 30 बार से भी ज्यादा। लेकिन अगर आप गलती कर देते हैं और रस्सी आपके टांग से लग गई तो वह चाबुक की तरह चीरती हुई गहरी चोट कर सकती है और हड्डी तक असर कर सकती है। क्या वाकई में एक पेन बुलेट को रोक सकता है? वेल, बुलेट को रोकने के लिए एक पेन के बस की तो बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर तुम 10 पेन को लाइन से लगाकर उस पर बुलेट चलाओगे तो क्या बुलेट पूरे पेन से आर पार हो जाएगी मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने पेन देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने पेन देखा है। एनीवेज, जैसे ही बुलेट पहले पेन से टकराएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी और ऐसे ही उसे अगले पेन से टकराने पर उसकी काफी स्पीड कम हो जाएगी, जिससे एक बुलेट को रोकने के लिए 3 पेन ही काफी हैं। उन्होंने अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए एक बेबी मॉनिटर लगाया। आखिरकार अपने ही बेटी पर नजर रखने के लिए कोई ऐसा क्यों करेगा मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने सीसीटीवी कैमरा देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने सीसीटीवी कैमरा देखा है। एनीवेज, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हाल ही में वे अपने घर में खुले हुए दरवाजे और टेढ़ी मेढ़ी खिड़कियों के पर्दे देखे थे जो उन्हें डरा रहे थे। कैमरा यह यकीन करने का एक तरीका था कि कुछ भी अजीब न हो रहा हो। कई घंटों बाद आधी रात को मॉनिटर की अजीब आवाज ने उन्हें नींद से जगा दिया। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और देखा कि उसका पति पालने के पास खड़ा होकर अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। उसे राहत महसूस हुई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पति उसके बगल में लेटा हुआ है। वह घबरा गई। उसने बेसबॉल का बल्ला पकड़ा और नर्सरी में भाग गई। उसने लाइट जलाई और उसका पति चौंक कर घूम गया। उसने अपने बच्चे को पकड़ लिया। यदि यह उसका पति है तो उसके बिस्तर पर कौन था? कमेंट में बताओ। अगर आप किसी गंदे नाली में गिर जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो चिल्लाना नहीं है, क्योंकि ये नाले इतने गहरे होते हैं कि आपकी आवाज बाहर तक जाएगी ही नहीं। तो ऐसे में आपको वहाँ से निकलने के लिए क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आप किसी नाली में नहीं गिरे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो किसी नाली में नहीं गिरा है। एनीवेज, सबसे पहले तो आपको रोशनी की तलाश करनी है। अगर रोशनी न आती हुई दिखाई दे तो आपको किसी स्टेप्स को देखना होगा जो कि आपको बाहर तक ले जाए, और आपको ये भी नहीं दिखा तो पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगना, जिससे ये आपको किसी छोटे टनल तक ले जाएगा। फिर आप किसी न किसी एक पाइप को ब्लॉक कर देना, जिससे कोई न कोई आपको नीचे बचाने के लिए आ जाएगा। अगर आपसे गलती से कांच का ग्लास टूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने ग्लास देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने ग्लास देखा है। एनीवेज, ग्लास टूट जाने के बाद आपको सबसे पहले कमरे की सारी लाइटें बंद करके वहाँ एक टॉर्च रखनी है। टॉर्च की रोशनी कांच के टुकड़ों पर पड़ेगी और छोटे से छोटा टुकड़ा भी चमकने लगेगा। फिर एक कच्चा आलू लें और उसका आधा हिस्सा काटकर कांच के टुकड़ों पर रगड़ डालें। नुकीले टुकड़े आलू के अंदर चिपक जाएंगे और आसानी से जमीन से उठ जाएंगे। इससे फर्श साफ हो जाएगा और आपको चलते हुए कोई कांच भी नहीं धंसेगा। पिंकी अपनी 2 साल की बेटी को कार की खुली खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा अंदर झुकी, बच्ची के छोटे हाथ से गलती से खिड़की का बटन दब गया। खिड़की का शीशा ऊपर चला गया और पिंकी की गर्दन के पास आकर रुक गया। शीशा इतनी जोर से फंस गया कि कुछ ही सेकंड में उसकी सांस रुकने लगी। थोड़ी देर बाद उसके पति ने देखा कि पिंकी कार के शीशे पर दबी हुई बेहोश पड़ी है। फिर आगे क्या हुआ उसे जानने से पहले अगर आपने कार देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने कार देखी है। एनीवेज, जैसे
जैसे ही उसके पति ने उसे फंसा हुआ देखा तो उसने तुरंत शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले गया। लेकिन खिड़की के जोरदार दबाव की वजह से पिंकी की जान नहीं बच पाई। जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तब वो रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बाकी जानवर पैदा होने के कुछ मिनट बाद ही चलने लगते हैं। आखिर इंसानों के बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आप भी इंसान के बच्चे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंसान का बच्चा है, किसी जानवर का नहीं। एनीवेज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंसानों के ब्रेन काफी बड़े होते हैं और ये एक्चुअली में लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करते हैं। अगर हम चलना फिरना भी पेट के अंदर डेवलप करना सीख लें तो इससे हमारा ब्रेन और भी बड़ा होगा, जिससे बच्चे को बाहर निकलने में और भी दिक्कत होगी और इसके कारण आपकी मौत भी हो जाएगी और अंततः हमारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। इसलिए इंसान पहले ही जन्म ले लेते हैं और अधिक असहाय हो जाते हैं। लेकिन यही कारण है कि हम जानवरों से अधिक बुद्धिमान हैं। यदि आप किसी बिजली के खंभे से टकरा जाएं और उसकी तार टूट जाए तो कार से बाहर निकलते ही आपको बिजली का झटका लग सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कार और जमीन को एक साथ छूने से एक सर्किट बनता है। मतलब ये है कि बिजली कार से होते हुए आपके शरीर तक जाएगी क्योंकि यह जमीन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। इसके बजाय आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको करंट नहीं लगेगा। आखिर क्या, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आपको कभी करंट नहीं लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसको कभी करंट नहीं लगा है। एनीवेज, इससे बचने के लिए आपको कार को छुए बिना दोनों पैरों को इस तरह रखकर बाहर कूदना होगा। अब कार के आसपास की जमीन अभी भी सक्रिय हो सकती है और यदि आप रेगुलर पैर उठाते हैं तो आपके पैर वास्तव में एक और सर्किट बना सकते हैं। इसीलिए अपने पैरों को एक साथ रखें, उसके बाद धीरे धीरे आगे चलें और तब तक ना रुकें जब तक आप तारों से दूर ना हो जाएं। अगर आप अविनाशी जल स्तंभ पर चढ़ जाएं और दूसरी ओर कोई कार फेंक दी जाए तो आपके साथ क्या होगा, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आपने कार देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने कार देखी है। एनीवेज, कार के गिरने पर आप सैकड़ों फीट ऊपर हवा में उड़ जाएंगे। अब यदि इस पर एक ब्लू व्हेल को गिरा दिया जाए तो वह आपको 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उछाल सकती है। लेकिन यदि कोई उल्कापिंड अंतरिक्ष से गिरकर उस बूंद से टकरा जाए तो प्रभाव का बल बूंद को संकुचित कर देगा और आपको रॉकेट से भी अधिक तेजी से ऊपर की ओर उड़ा देगा। आप बादलों को पार करते हुए पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परतों में प्रवेश कर जाएंगे और असहाय होकर अंतरिक्ष में तैरते रहेंगे। जानते हो, जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था उसमें काफी सारे छेद हुए थे, लेकिन टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसके 4 चैम्बर्स में भी पानी भर जाए तब भी ये नहीं डूब सकता था। लेकिन बदकिस्मती से इसके 6 चैम्बर्स में पानी घुस गया था, जिस वजह से ये एक साइड से डूबने लगा और एक पॉइंट पर ये टूट गया और उसके 2 टुकड़े हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में चले गए। यदि आपको सांप काट ले तो आपके शरीर के साथ क्या होता है, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आपको कभी सांप ने नहीं काटा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसको सांप ने नहीं काटा है। एनीवेज, सांप के काटने के बाद उसके दांतों से जहर निकलकर आपके बॉडी में चला जाएगा। जिस जगह सांप ने काटा है उस जगह बहुत सूजन आ जाएगी और आपकी नसें मरने लगेंगी। अब डॉक्टर इंजेक्शन की मदद से आपकी बॉडी में एंटीवेनम डाल देगा। ये एंटीवेनम आपके खून में मिलकर सांप के जहर को खत्म करने लगेगा। कुछ देर में आपकी सूजन भी चली जाएगी और आप पहले की तरह एकदम सही हो जाओगे। जादूगर तलवार कैसे निगल लेते हैं, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आप कोई जादूगर नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक नॉर्मल इंसान है, जादूगर नहीं। एनीवेज, जब जादूगर तलवार निगलने का जादू दिखाता है तो वो अपना जबड़ा पूरी तरह से खोल देता है। जैसे ही तलवार गले के अंदर जाती है तो जादूगर तलवार को ध्यान से सीधा करता है और थोड़ा पीछे झुकता है ताकि गले की नली सीधी हो जाए। उसके बाद वो तलवार को धीरे धीरे गले के रास्ते अंदर की ओर धकेलता है। इस बात का ध्यान रखते हुए तलवार सांस की नली में न चली जाए। तलवार को पेट तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता है और फिर बड़े ही सावधानी से तलवार को गले से बाहर निकाल लिया जाता है। क्या होगा अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मेंटोस की गोली खा लें, क्या आपका पेट फट जाएगा, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने कोल्ड ड्रिंक पी है, शराब नहीं। एनीवेज, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये धमाका तब होता है जब ये गैस बहुत तेजी से बहुत टाइट और संकरी जगह में बनती है और हमारा पेट काफी चौड़ा होता है। वहाँ ऐसा प्रेशर कभी बन ही नहीं सकता और ज्यादातर गैस कोल्ड ड्रिंक पीते समय बाहर निकल जाती है, जिससे कोल्ड ड्रिंक और मेंटोस मिलकर आपके पेट में सिर्फ झाग बनाएंगे। यह झाग आपके पेट को इतना फैला देंगे कि आपको तेज दर्द होने लगेगा और उसके प्रेशर से बचने के लिए आपको उल्टी करनी पड़ेगी। अगर तुम एक ईंट और एक पंख को एक साथ ऊपर से गिराओ तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, ये तो साफ है, ईंट ही पहुंचेगी क्योंकि पंख हल्का होता है जो हवा से टकराकर धीरे धीरे नीचे आता है। वेल ईंट पर भी हवा असर डालती है लेकिन उसका वजन और ठोसपन इतना होता है कि वो हवा को काटते हुए सीधा नीचे जा गिरता है। लेकिन अगर इन्हें ऐसी जगह से गिराया जाए जहाँ हवा बिल्कुल न हो तो क्या होगा, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आपने पंख देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने पंख देखी है। एनीवेज, अगर दोनों को बिना हवा वाली जगह जैसे कि वैक्यूम चेंबर में डालकर गिराया जाए तो दोनों एक साथ जमीन से टकराएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सबको बराबर ताकत से खींचता है, चाहे वो हल्का हो या भारी, छोटा हो या बड़ा। अगर आप बहुत ज्यादा खून पी जाएं तो आपके शरीर के साथ क्या होगा, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आपने खून देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने खून देखा है। एनीवेज, अगर आप आधा लीटर खून पीते हैं तो आपको लगभग 700 कैलोरी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा खून पी जाएंगे आपके शरीर में आयरन का स्तर बढ़ता जाएगा, जिससे आपके दिल और लिवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। कुछ हफ्तों बाद आपके अंग काम करना बंद कर देंगे और आपकी वही मौत हो जाएगी। क्या होगा अगर कोई पुलिस की शील्ड पर गोली चला दे, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आपने पुलिस को देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने पुलिस को देखा है। एनीवेज, ज्यादातर शील्ड हल्के प्लास्टिक से बनी होती है जो पत्थर और बोतलों जैसे सामान से बचने के लिए बनाई जाती है, गोलियों से नहीं। जब गोली ऐसी शील्ड से टकराती है तो वह उसे आसानी
आसानी से तोड़ सकती है और पीछे खड़ा व्यक्ति अपनी जान तक गंवा सकता है। अगर आपने ऑक्टोपस खाया और उसको चबाया नहीं तो वो तुम्हारा गला भी घोट सकता है। कैसे मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने ऑक्टोपस नहीं खाया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने ऑक्टोपस नहीं खाया है। एनीवेज, ऑक्टोपस के टुकड़ों में मौजूद सेक्शन कप काटने के बाद भी काम करते हैं। अगर वो गले में फंस जाएं तो सांस की नली से चिपक सकते हैं जिससे दम भी घुट सकता है। तो अगली बार ऑक्टोपस खाने से पहले 100 बार सोच लेना कि यह सिर्फ खाना नहीं, एक खतरनाक फंदा भी बन सकता है। अगर मुंह में बल्ब डाल लें तो क्या होगा मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने बल्ब देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने बल्ब देखा है। एनीवेज, ऐसा ही चंदू के साथ हुआ। उसने ऑनलाइन चैलेंज के चक्कर में मुंह में बल्ब डाल दिया, लेकिन अंदर जाते ही बल्ब उसके दांतों के बीच फंस गया और बाहर नहीं निकल रहा था। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने एक खास उपकरण का इस्तेमाल करके उसका मुंह धीरे धीरे चौड़ा किया। इतना ही नहीं, उन्हें उसका जबड़ा भी डिसलोकेट करना पड़ा। फिर बहुत सावधानी से बल्ब को बिना तोड़े बाहर निकाल लिया गया और बाद में डॉक्टर ने उसका जबड़ा वापस सही कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर किसी सॉकर वाले कार की तरह उछले तो आपको उसके लिए क्या करना होगा मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने कार देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने कार देखी है। एनीवेज, ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके नीचे कार से भी बड़ा हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाना होगा और घर को एक बार में उठाने के लिए आपको एक ही सेकंड में हजारों लीटर तेल को पंप करना होगा। लेकिन इतना ज्यादा जोर डालने पर घर की दीवारें टूट जाएंगी, इसलिए घर को सहारा देने के लिए आपको स्टील की चादर और पीलर की भी जरूरत होगी। और फिर इसके बावजूद भी जोर इतना ज्यादा होगा कि आपका धुआं निकलने वाला पाइप और खिड़कियां भी टूट जाएंगी। लेकिन अगर सिलेंडरों को अपनी अलार्म घड़ी से जोड़ देंगे तो यकीनन आप इससे हमेशा टाइम पर उठ जाएंगे। अगर आप एक गन को कुछ नोटों पे चलाओगे तो वो इजीली उनके चीथड़े उड़ाकर निकल जाएगी, क्योंकि बुलेट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है वो बहुत सारी नोटों के आर पार जा सकती है। लेकिन हम अगर उन नोटों को टाइटली चिपका देते हैं तो हो सकता है कि बुलेट का इम्पैक्ट रुक जाए। तो क्या इससे हम नोटों को चिपकाकर बुलेट को रोक पाएंगे मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपने 100 रुपए की नोट देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने 100 रुपए की नोट देखी है। एनीवेज, आपको बुलेट का इम्पैक्ट रोकने के लिए लगभग 1000 नोटों को एक साथ चिपकाना होगा जिससे बुलेट रुक जाएगी।